माध्यमिक 2022 के लिए मैंने हिंदी का सजेशन दिया था, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे मैंने। तो अब मैं लगातार उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखवा रहा हूं। तो उन प्रश्नों में से पहला जो प्रश्न था रैदास के पद से, आज मैं उस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से बोल रहा हूं। आप पेन और कॉपी रेडी कीजिए और मैं बोलता जा रहा हूं, उसको नोट करते जाइएगा। प्रश्न था, पठित पदों के आधार पर रैदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए, अथवा रैदास की वाणियों में कबीरदास के समान समाज सुधार की भावना परिलक्षित होती है, अपने विचार प्रकट कीजिए। अब इसका उत्तर, मैं उत्तर के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत उत्तर के संबंध में समझाता भी जाऊंगा। अब उत्तर मैं बोलता हूं, आप लिखते जाइए। रैदास भक्ति काल के एक महान संत कवि थे, खड़ी पाई। कबीर साहब के बाद समाज को अगर किसी दूसरे कवि ने आईना दिखाया तो वे रैदास जी ही हैं। उनकी भक्ति में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दोनों ही विचारधाराओं का मेल है। उन्होंने अपनी रचनाओं को समाज सेवा और समाज सुधार का माध्यम बनाया, खड़ी पाई। उन्होंने समाज में फैले कुरीतियों तथा धर्म में फैले कुरीतियों का विरोध किया। यहाँ पैरा चेंज कीजिएगा। इसके बाद, रैदास जी के पदों के आधार पर उनकी भक्ति भावना को हम इस तरह से देख सकते हैं। 1 नंबर हेडिंग दीजिएगा साइड में पेज के, ईश्वर एक है। अब इसको अंडरलाइन कीजिएगा हेडिंग को और इसके अंदर लिखिए, रैदास जी का विश्वास है कि ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर के अनेक नाम हैं। भक्त अपने अनुसार उसे स्वीकार करते हैं। दूसरा हेडिंग, अंतर्भावना का महत्व। रैदास की भक्ति में मन की शुद्धि को विशेष महत्व दिया गया है, खड़ी पाई। अपने पद में वे अपने मन को समझाते हुए कहते भी हैं, ये हैं के बाद डैश दे दीजिएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपके किताब में जो पंक्ति है, आप रैदास के पद जो चैप्टर है उसमें जो एक पंक्ति है, मैं बोलता हूँ, रे चित्त चेत, यहाँ से शुरू है पंक्ति और डॉट डॉट, मैं डॉट डॉट कह दे रहा हूँ, आप किताब से उतार लीजिएगा। राम भक्ति विशेष रे, फिर से सुनिएगा, पंक्ति की शुरुआत हो रही है, रे चित्त चेत डॉट डॉट राम भक्ति विशेष रे, और लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा हेडिंग है, धर्म के नाम पर कुरीतियों का विरोध। संत काल के कवि बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। रैदास के शब्दों में, अब शब्दों में के बाद डैश दीजिएगा, डैश देने के बाद फिर वही डबल इन्वर्टेड कॉमा से एक पंक्ति चैप्टर की आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, तोड़ू न पाती पूजो न देवा, डॉट डॉट, उसके बाद तुम्हारी सेवा, या शायद पूरी पंक्ति ही आप बोल दूँ कि तोड़ू न पाती पूजो न देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा, खड़ी पाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद, इस प्रकार धार्मिक कुरीतियों एवं मूर्ति पूजा का रैदास जी ने विरोध किया। चौथा हेडिंग, ईश्वर व्यापक और विराट। रैदास जी का मानना था कि ईश्वर व्यापक है
खड़ी पाई। उनके अनुसार ईश्वर घर घर में रहता है। खड़ी पाई। वह प्रकृति में हर जगह विद्यमान है। खड़ी पाई। वह इतना विराट है कि किसी मंदिर में नहीं समा सकता। खड़ी पाई। उसको समझने के लिए विशाल हृदय चाहिए, अर्थात मनुष्य के विचार में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अब आप पेज के बीचों बीच एक कोटेशन लिखिएगा, पंक्ति कविता की, पद की। सब घट अंतर रमस निरंतर डॉट डॉट सो ठाकुर कैसे करि समाना। इस पंक्ति को पूरा आप किताब से उतार लीजिएगा। यहाँ से शुरू हो रही है पंक्ति, सब घट अंतर रमस निरंतर डॉट डॉट सो ठाकुर कैसे करि समाना। अगला हेडिंग है दास्य भक्ति। रैदास जी की भक्ति दास्य भक्ति है। वह अपने को बहुत ही तुच्छ जीव मानते हैं। खड़ी पाई। उनके प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु की कृपा के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। खड़ी पाई। समर्पण का भाव रैदास की भक्ति भावना का प्राण माना जाता है। खड़ी पाई। फिर पेज के बीचों बीच कोटेशन लिखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी डॉट 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 के बाद ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब इस बीच में जो भी पंक्तियां हैं आप किताब से देखकर लिख लीजिए। अब पैरा चेंज करके इस क्वेश्चन का अंत करते हैं। पैरा चेंज कीजिएगा, लिखिएगा। रैदास जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। खड़ी पाई। उनका मानना था कि भक्त और भगवान में अटूट संबंध होता है। मन की चंचलता भक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। खड़ी पाई। उसके बाद की पंक्ति है, ईश्वर के कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। जाति पाति का विरोध, जाति पाति के बीच में हाइफन होगा, जाति पाति का विरोध कॉमा, कुरीतियों का विरोध कॉमा, मूर्ति पूजा का विरोध कॉमा, रैदास जी की भक्ति के प्राण है। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में मैं जो दूसरा प्रश्न दिया था माध्यमिक सजेशन में, जो भी प्रश्न मैंने दिए थे उन सारे प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से एक एक वीडियो में मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा। और समय का अभाव है, मैं यूट्यूब में समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। आप और अपने सर लोगों से आप लोग समझ लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो उत्तर लिखाया ये मैंने आप लोगों के बहुत सारे गाइड्स हैं हिंदी के, तो मैंने प्रयास किया है कि गाइड में जो शब्द ज़्यादा शुद्ध हिंदी में है या कठिन है उन शब्दों को मैं आसान कर दूं ताकि आपको याद हो, समझने में सुविधा हो। और गाइड में जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं उन बड़े वाक्यों को छोटा छोटा कर दिया जाए अगर, तो आपको याद करने में सुविधा होती है। तो मैंने वही कोशिश की है कि गाइड के जो आंसर हैं उनको मैंने छोटे छोटे वाक्य में, सरल वाक्य में तोड़ दिया, और जो शब्द हैं कठिन शब्द उनको थोड़ा आसान शब्द उस जगह पर मैंने यूज किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये याद होगा अच्छी तरीके से, जल्दी याद हो जाएगा आंसर जब आप पढ़िएगा तो, और मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अब देख लीजिएगा आप दूसरा भी कहीं अगर कोई अच्छा इससे भी बेहतर आंसर मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी को कीजिए, आपको दूसरा बेहतर आंसर मिले तो इसको छोड़कर उसको कीजिएगा। बस मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि जितना आसान किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो
मैं अपलोड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरा ये जो चैनल है शांभवी ट्यूटोरियल, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए धन्यवाद।